हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो चलती हूँ ब्लॉग में, बस थोड़ी सी बातें कर लूँ एवरीवन। आज मैं तीसरा बार मैं जाने वाली हूँ अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल। और बात ऐसे हुआ है कि पहले से तो बहुत स्वस्थ है, ठीक हैं, पर उनकी कमजोरी की वजह से उनकी बाजू में जो कंधा है, कंधा में थोड़ा दर्द हो गया है। तो अब उसी को दिखाने के लिए हम दूसरे डॉक्टर से जा रहे हैं कि ताकि क्यों इनको में दर्द हो गई। पहले जैसे कुछ साल पहले दर्द होता था और ये जब कमज़ोर हुए तो लगता है कि कमज़ोरी की वजह से हो रहा है कि पता ना सर्दी की वजह से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हीं को लेकर हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल। तो ज़्यादा तो मैं हॉस्पिटल में वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर इतनी न भीड़ होती है कि लाइन लगाना पड़ता है। और हॉस्पिटल में जाते हैं तो अजीब से अंदर से फील होता है एवरीवन। भगवान जान करे किसी को हॉस्पिटल में जाने को, लेकिन क्या कीजिए कि जब हमारी और आपकी ज़िंदगी है तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे तो हम रह नहीं सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी हमारी सर्दी जुकाम होता है तो एक वही तो जगह है जहाँ हम जाते हैं तो हमारी इलाज होती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलती हूँ ब्लॉग में लेकर आप सभी को। तो यहाँ हमारे हस्बैंड रूम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने के लिए इनको डॉक्टर बोले हैं कि अब दवा नहीं चलेगी। जो दर्द की दवा ये खाते थे जब इनकी दर्द हुआ था तो बाजू में, तो बोले हैं कि नहीं, आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज से ही आपको दर्द को ठीक करना है। अगर हम चाहेंगे तो एक्सरसाइज करके ही दर्द को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ना लापरवाह होते हैं कि अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं भी गई थी दिखाने के लिए तो हमको भी डॉक्टर बोले थे कि आप एक्सरसाइज कीजिए। पर एक एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है कि बिना खाए करना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग में ही सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है। पर मॉर्निंग में हमारे पास में टाइम उतना नहीं रहता है, इतना ना जल्दबाजी होता है कि हमारी सुबह के जो वर्क होता है वो सब जारी रहता है। पर हमारे हस्बैंड के तो पास में सुबह में टाइम रहता है, फिर भी ये सुबह में उठकर नहीं करते हैं महाराज। इनको भी बहुत बोलती हूँ, बहुत कहती हूँ तो एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए जब डॉक्टर बोला तब ये एक्सरसाइज करना अपना शुरू किए हैं। पहले इनकी बाह की अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि इनकी बाजू में तो बाजू में कमजोरी की वजह से इनको दर्द हो गया है। क्योंकि इनको पहले दर्द होता था तो कुछ दिन दवा खाए तो इनकी ठीक हो गया था, और जब इनकी शरीर कमज़ोर हुआ तो इनकी दर्द शुरू हो गई। तो देखिए एवरीवन, हम लोग रोड पर आ गए हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। देखिए यहाँ आए तो ठेले वाले यहाँ पर समोसे और ब्रेड पकौड़ा और ऐसे ही गोभी की पकौड़ा और लिट्टी यहाँ बेच रहे थे, और यहाँ खाने के लिए सब लाइन लगे हुए थे। और जब इनको हम तेल देखें तो तेल टीना की तेल थी, और पता ना तेल उसमें जमा हुआ था, क्या चीज़ की तेल था कि जम गया था सर्दी में। वो अपने गैस पर रखकर उसको हीट किए, हीट करने के बाद वो कढ़ाई में डालें। तो देखिए यहाँ बच्चे सब पढ़ने वाले जो होते हैं, जो कि कोचिंग करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, वो सब खाने के लिए यहाँ लाइन पर लगे हुए थे। देखिए यहाँ ब्रेड काट करके रखे हैं और अभी यहाँ पर लिट्टी और समोसा निकाल रहे थे। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे रोड पर जो बेचते हैं, एक हमारी जो नशा बोलते हैं दारू शराब, तो दारू शराब ही हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। जितने भी रोड पर फुटपाथ पर लोग बेचते हैं खाने पीने वाली चीज़, वो सब हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। ये सब हम खाते हैं अपने जीभ के स्वाद से तो खा लेते हैं, चाहे हमारी भूख रहती है तो हम खा लेते हैं, पर हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है, हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पर जिनकी समझदारी होती है वो तो नहीं खाते हैं, लेकिन हम मैं देखी हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग खड़े होकर कहीं फुकचा हो या समोसे हो या चाट हो खाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम घर में बनाते हैं तो कितना शुद्ध से बनाते हैं। कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो कितना हम ध्यान रखते हैं कि ये ख़राब है, ये अच्छा है, ये ब्रांडेड है या ये लोकल है, या इसका डेट एक्सपायर हो चुका है, ये खाने लायक नहीं है, ऐसे करके हम खाते हैं। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ मूंगफली को हम रोस्ट कर दे रही हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पीठा, हमारे घर में आज बन रहा है। तो पीठा मैं बनाती हूँ एक मंथ पर एक बार पीठा अपने घर में बना ही देती हूँ। पर हमारी बेटी को आज जाना था बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए, 8 रोज से आकर घर में बैठा हुआ था अपने डैडी की सेवा में, तो जाने वाला है। तो मैं उसी के लिए पीठा बना रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि आज साथ है मेरा है तो मैं इसको अपने से देख रेख कर रही हूँ बना। तो यही सोचते वक्त मेरी आँख से आंसू निकल आया, क्योंकि माँ हूँ तो हर माँ को ऐसा लगता है। और जो बच्चे बाहर जाते हैं तो इन लोग की उतनी कहाँ समझदारी होती है, और पेट में भूख होती है तो इन लोग भी रोड पर जाते हैं तो कुछ भी हो खाने पीने की चीज़ दिखता है तो अपना खाने पीने लगते हैं, क्योंकि भूख की मिटानी होती है।
घर में तो दिखता है कि माँ है, बहन है, सब बनाकर देने वाली है। तो बहुत कम ही इन लोग के भूख लगता है और जैसे बाहर लोग निकलते हैं इन लोग की भी भूख बढ़ जाती है। और बात ऐसा है कि जो मेस होता है हॉस्टल का, तो मेस में भी खाना सही ढंग से नहीं मिलता है। भले हमारे पैसा बच्चे के ऊपर हम खर्च कर देते हैं, लेकिन घर जैसा खाना मेस में भी इन लोग नहीं देते हैं। पता ना उन लोग को भी बचत की ही लगी रहती है कि हमारी बचत हो जाए, हमारी कम पैसे में बच्चे को मंथ लगा दे। कैसा भी आलू हो, कैसा भी सब्जियां हो, कैसा भी आटे हो, कैसा भी तेल हो, किसी भी लोकल कंपनी का हो या कैसा भी हो, हम कम से कम चीज़ में लगाकर अपने बच्चे को पेट भर लें उन लोग को और पैसा हम बचा लें। तो यही उन लोग को भी लगा रहता है। हमारे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा वहाँ पर जो रोटियां बनती है वो काली काली रोटियां रहती है, जो सब्जियां बनती है उसमें भी पता नहीं चलता है कि उसमें क्या चीज़ डला रहता है, और जो दाल बनता है वो पता नहीं चलता है कि उसमें दाल है या राइस का पानी है। ऐसे करके लोग देते हैं। तो जो हम घर में अपने बच्चे को चाहे खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, बाहर में निकलते हैं तो हमारी भूख भी बढ़ जाती है, क्योंकि पेट तो भरता है नहीं, कुछ भरता है नहीं किसी को। या पढ़ाई रहती है, कोचिंग जाना रहता है, क्लास जाना रहता है, कॉलेज जाना रहता है, उन लोग को भी भागा दौड़ी ज़िंदगी में रहती है, तो पेट तो खाली ही होगा। और जब आते हैं हॉस्टल में, जब खाने की बारी आती है तो बैठते हैं खाने के लिए, तो कुछ में कुछ स्वाद नहीं मिलता है नमक के सिवा। कभी कभी तो बोलते हैं हमारे बच्चे कि नमक भी नहीं सब डालते हैं, इससे ज़्यादा बनाकर लोग देते हैं। तो अपनी बचत की वजह से उन लोग सोचते हैं कि कम चीज़ लगाकर अपने बच्चे को, यानी पूरे हॉस्टल के बच्चे को अपना भरपाई कर ले और पैसे बचा ले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं तो उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। तब तक के लिए